आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट पैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड विच इज मेड बाय थ्री वर्ड्स। प्लांट पैथोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसमें तीन ग्रीक वर्ड हैं। फर्स्ट फाइटोन, सेकंड पैथोस, थर्ड लोगोस। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। इसके अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो प्लांट पैथोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल, बॉटनिकल और बायोलॉजिकल साइंस which deals with the study of the causes, etiology, resulting losses and management or control of plant disease। तो प्लांट पैथोलॉजी एक तरह से एग्रीकल्चर की, बॉटनी की और बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम उसमें होने वाली विभिन्न जो डिजीज है उसके कारण, उसके लाइफ साइकिल और उससे उस प्लांट में क्या लॉस होता है, उस क्रॉप में कितना लॉस होता है और उस क्रॉप को हम उस डिजीज से कैसे बचा सकते हैं, उसका मैनेजमेंट और उसके कंट्रोल की हम स्टडी करते हैं। Objective of plant pathology: to study the biotic, abiotic and environmental causes of plant diseases। तो इसमें हम एनवायरनमेंट के कई कारण हैं और कोई बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, कि कोई डिजीज किस तरह से डेवलप हो रही है, उसकी मैकेनिज्म का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट और पैथोजन, और हम ये देखते हैं कि प्लांट और पैथोजन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो किस तरह का है, तो इसकी भी हम स्टडी करते हैं। टू डेवलप द मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट और कंट्रोल, तो प्लांट डिजीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके विभिन्न मेथड्स की भी हम इसमें स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, अब प्लांट पैथोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे थियोफ्रास्टस, तो इनका ईयर है 370 से 286 बीसी के बीच की बात है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, और इसमें इन्होंने क्या लिखा था कि इस बुक में इन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिजीज थी, उसके बारे में जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया उसके बारे में इन्होंने डिटेल उसके बारे में लिखा था। फॉलोइंग आर बुक्स वेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैव बीन गिवन, तो ये डिफरेंट बुक्स हैं जिसमें कि प्लांट पैथोलॉजी के बारे में और उसकी से हमें जो डिजीज हो रही हैं, डिफरेंट प्लांट डिजीजेस, उसके बारे में इसमें काफी डिटेल में उसकी स्टडी की गई है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी देखने को मिलती है। जैसे शास्त्रास्त्र संहिता, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, वक्ष शर्वदा, सूर्यपला, सरपला, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है या वेद है हमारे, उनमें भी इनकी स्टडी देखने को मिलता है। जैसे रघुवंश बाइबल की है, बौद्ध लिटरेचर है, भरत संहिता है, वराह मिहिर है, तो इनमें भी हमें प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो फर्स्ट साइंटिस्ट लुवेनोक हुए हैं जिन्होंने 1665 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप की स्टडी की। देन माइकल साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1725 में इन्होंने सबसे पहले स्पोर्स को देखा, और इसीलिए इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट टिलेट, जिन्होंने 1755 में वीट में होने वाली स्मट और बंट डिजीज के ऊपर इन्होंने काम किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट प्रीवोस्ट, जिन्होंने 1755 से 1819 के बीच में इन्होंने जो वीट प्लांट है उस पर बंट डिजीज होती है जो एक फंगस के द्वारा होती है, उन्होंने ये प्रूफ किया सबसे पहले।
नेडहम 1743 में इन्होंने वीट पर ईयर कोकर डिजीज पर वर्क किया। जो वीट प्लांट है उस पर ईयर कोकर डिजीज होती है, आप पढ़ेंगे निमेटोड से होने वाली डिजीजेस हैं, उनके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया। फिर एंटोन डी बेरी साइंटिस्ट हुए, इन्होंने सबसे पहले पटेटो पे होने वाली लेट ब्लाइट डिजीज पर इन्होंने वर्क किया। इसलिए एंटोन डी बेरी को हम फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। तो ये तो प्लांट पैथोलॉजी के डेवलपमेंट पे जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने जो वर्क किया है, वो इसका हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन है। तो ये हम पढ़ सकते हैं कि किस किस साइंटिस्ट ने किस किस डिजीज पर वर्क किया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है प्लांट पैथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से प्लांट पैथोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे ई जे बटलर है, इन्होंने जो 1901 से 1920 के बीच में वर्क किया था। तो ये फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी और बुक का नाम था फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। इसलिए इनको इंडिया का प्लांट पैथोलॉजिस्ट और फादर भी कहा जाता है। तो यानी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया है ये। नेक्स्ट साइंटिस्ट डी डी कनिंगम और ए बार्कले हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है जो प्लांट पैथोलॉजी में फंजाई का आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट किया उन्होंने सबसे पहले कि कौन सी फंगस है, किस तरह की डिजीज कॉज कर रही है, तो उसकी स्टडी जो सबसे पहले की इन्होंने की। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए जे एफ डाशर, 1886 से 1970 के 71 के बीच इन्होंने वर्क किया अपना। और ये फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले कैस्टर और पटेटो पे होने वाली डिजीज पर वर्क किया इन्होंने। तो कैस्टर यानी जो अरंडी का प्लांट है और आलू का जो प्लांट है, इस पे फाइटोप्थोरा एक फंगस इसके द्वारा होने वाली डिजीज की सबसे पहले स्टडी इन्होंने की। तो सबसे पहले वर्क इन्होंने किया था। देन नेक्स्ट ये साइंटिस्ट है बी बी मुंदकर। He worked on development of disease resistant varieties against wilt of cotton। तो कॉटन में डिजीज कॉज होती है विल्ट ऑफ कॉटन। तो इसके अगेंस्ट सबसे पहले इन्होंने डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज डेवलप की। तो इस पर इन्होंने वर्क किया और साथ में इंडियन स्मट फंजाई का क्लासिफिकेशन भी इन्होंने दिया। और ये सारा जो काम है इनका न्यू दिल्ली में इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी है, वहां पर इन्होंने किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट के सी मेहता जी हैं। इन्होंने इंडिया में रस्ट डिजीज पर वर्क किया। तो रस्ट डिजीज पर सबसे मेन जो वर्क किया है इंडिया में वो है के सी मेहता जी। नेक्स्ट हैं एसपी राय चौधरी। इन्होंने वायरल प्लांट डिजीज पर वर्क किया। फिर वाई एल नेने हैं, इन्होंने खारा डिजीज, जो राइस पर खारा डिजीज होती है, उनको रिपोर्ट किया। फिर आर एस सिंह है, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है प्लांट डिजीजेस। तो इनके नाम की बुक भी मिलती है प्लांट पैथोलॉजी की। प्लांट डिजीज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एंड ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी। तो ये फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की, इन्होंने जो प्लांट डिजीज की एक डेफिनेशन दी। तो डिजीज इज अ मेल फंक्शनिंग प्रोसेस which is caused by some continuous irritation in which results some suffering producing symptom। तो आप जानते हैं कि डिजीज एक्चुअली होता क्या है। यदि कोई पैथोजन हमारे पर अटैक करता है या प्लांट पर अटैक करता है, तो वो उससे जब बीमार हो जाता है, उससे सफरिंग हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसमें या तो उसमें कुछ इरिटेशन होगा कंटिन्यूशन, या उसमें कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पैथोजन का जब भी अटैक होगा किसी भी प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ह्यूमंस पे, तो वो हमेशा सबसे पहले जो भी रेस्पॉन्स शो करेगा वो एक सिम्टम्स के रूप में हमें दिखाई देता है। तो वो सबसे पहले सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीजेस। अर्लियर कंसेप्ट्स रिगार्डिंग कॉज ऑफ प्लांट डिजीजेस। तो प्लांट डिजीज के कारणों को पहले जो कंसेप्ट इसके लिए बनाए गए थे कि किस कारण से प्लांट में डिजीज होती है, तो ये बहुत पहले की बात है। जैसे यहूदी जो हुआ करते थे, तो वो मानते थे कि ये एक तरह का ईश्वर का क्या है, ये क्रोध है।
तो ईश्वर का क्रोध है जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट डिजीज होती है। या आप क्या कहेंगे, एंगर ऑफ गॉड, कि भगवान हमसे गुस्सा है, बस भगवान हमसे क्रोधित है। तो ये पुरानी विचारधाराएं हैं जब जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भी डिजीज होती है उसका कारण क्या है, किसी ना किसी भगवान का या ईश्वर का क्रोध है। नेक्स्ट आए यूनानी। तो यूनानी क्या मानते हैं कि जो क्रॉप में जो डिजीजेस होती हैं, ये डिजीजेस कैसे हो रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि डिजीज को बचाने के लिए सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, तो क्रॉप में होने वाली मैक्सिमम डिजीज से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर रोम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या देखा, जैसे उन्होंने बना दिया रस्ट गॉड गॉडेस रेस्पेक्टिवली फॉर प्रोटेक्टिंग देयर क्रॉप फ्रॉम रस्ट। तो उन्होंने अपने क्रॉप्स को रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जिस गॉड की पूजा करी, उस गॉड को उन्होंने रस्ट गॉड कहा। तो यानी देखा जाए तो ओवरऑल अगर यदि ये हम देखें कारणों को, तो पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि कहीं न कहीं ये भगवान का क्रोध है जिसकी वजह से क्रॉप में डिजीज़ होती है। तो इसलिए वो उनकी पूजा करके और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पैथोजन। एनी एंटिटी व्हिच कैन इनसाइड द डिजीज़ इज़ नोन एज़ पैथोजन। तो कोई भी ऐसा एंट्री करने वाला पार्टिकल हो सकता है, जो कि डिसीज़ करता है, उसके लिए ज़िम्मेदार होता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजन। प्लांट पैथोजन का क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट, बायोटिक पैथोजेंस और एनिमेट कॉजेस। तो देखिए कुछ बायोटिक पैथोजेंस है जैसे कि फंगाई है, बैक्टीरिया है, फाइटोप्लाज्मा, नेमेटोड्स, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक प्लांट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन हैं जो एनिमल में या प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट रीजन है मीजोबायोटिक कॉजेस। इसमें आते हैं वायरस, वायरोइड, वायरसॉइड्स एंड प्रियोन। तो ये सारे वायरस के पार्टिकल्स इनमें आते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। एबायोटिक और इन एनिमेट कॉजेज में इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। यदि क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, फ्रॉस्ट, स्टॉर्म, आरएच यानी पीएच, तो बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं। यदि ये एडवर्स कंडीशन होगी, तो इससे भी डिजीज कॉज होती है। एडवर्स सॉइल कंडीशन। सॉइल में भी यदि एडवर्स कंडीशन होती है, तो भी डिजीज कॉज होती है। जैसे सॉइल मॉइस्चर है, टेक्सचर है, उसका स्ट्रक्चर है, एरेशन है। एरेशन मतलब उसमें एयर कितनी है, उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट, न्यूट्रिशन कैसा है और सॉइल का पीएच कैसा है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कहीं न कहीं डिजीज़ को कॉज़ करने में हेल्प करते हैं। थर्ड है केमिकल इंजरीज़। कुछ पॉल्यूशंस हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। और फोर्थ है इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस। यदि कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रॉपर नहीं की जाती है, तो भी डिजीज़ कॉज़ हो सकती है। जैसे फर्स्ट से डेप्थ ऑफ सोइंग, आपने कोई सीड ग्रो किया, अगर उसकी डेप्थ, उसकी गहराई प्रॉपर नहीं है, तो भी सीड है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इम्प्रॉपर इरिगेशन, यदि आपने सिंचाई प्रॉपर नहीं करी, वहां पर इरिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ। इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन, यदि आपने फर्टिलाइजेशन प्रॉपर अमाउंट में क्रॉप को नहीं दिया और हार्वेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो ये कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, यदि ये इम्प्रॉपर होंगी, तो भी डिजीज कॉज होती हैं। सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। तो पैथोजन का जो सर्वाइवल है, उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे सॉइल, सीड्स, प्लांट डैब्रेस, प्लांट्स इटसेल्फ, कोलेटरल होस्ट और अल्टरनेट होस्ट। तो ये सब फैक्टर है जो किसी भी पैथोजन के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। डिसएमिनेशन और डिस्पर्जल ऑफ पैथोजन। तो देखिए पैथोजन का जो डिस्पर्जल है वो कई मेथड से होता है। जो फर्स्ट है ऑटोनोमस डिसएमिनेशन। तो खुद अपने आप जो ऑटोनोमस हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करती है सोइल।
बाय सीड, बाय प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स, तो इनके द्वारा यहाँ पर इनका डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट है पेसिव डिसेमिनेशन, यानी इसमें क्या है, एयर के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू और ह्यूमंस के थ्रू। तो इनके थ्रू यदि इनका डिस्पर्सल होता है। नाउ नेक्स्ट है पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स क्या होता है, इसमें देखिए सबसे पहले किसी फंगस का एसोसिएशन देखते हैं हम, देन उसको फिर हम आइसोलेशन होता है, उसको इनोकुलेशन किया जाता है, देन वापस उसका आइसोलेशन किया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स उसमें फॉलो किए जाते हैं। डिजीज सिनेरो, टोटल प्लांट डिजीज इन द वर्ल्ड देखिए 80,000 पूरे वर्ल्ड में डिजीजेस हैं, और इंडिया में 5,000 डिजीजेस रिकॉर्ड की गई हैं। और पर प्लांट यदि हम एवरेज डिजीज का नंबर देखते हैं तो 100 अबाउट डिजीजेस हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। तो प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑन द होस्ट प्लांट। तो होस्ट प्लांट पर ये किस तरह से इफेक्ट करता है उसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। फर्स्ट है लोकलाइज्ड डिजीजेस, इसका एग्जांपल है रस्ट ऑफ वीट। सेकेंड है सिस्टमैटिक डिजीजेस, एग्जांपल है लूज स्मट ऑफ व्हीट। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड साइन, तो सिम्टम्स और साइन के बेस पर भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस पढ़ते हैं, इनके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो स्मट है, रस्ट, मिल्ड्यू, विल्ट, ब्लाइट, कैंकर एंड रूट रोट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस हैं जो सिम्टम के बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट इफेक्टेड, तो प्लांट का कौन कौन सा पार्ट जो है बेसिकली इफेक्ट हो रहा है उसके बेस पर भी इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे फर्स्ट देखिए रूट डिजीजेस, अफेक्ट रूट ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स की रूट इफेक्ट हो रही है तो उसका नाम है रूट डिजीजेस। एग्जाम्पल वेल नोन है, रूट रॉट ऑफ वेजिटेबल्स है। सेकंड स्टेम डिजीजेस, अफेक्ट स्टेम ऑफ द प्लांट, जब प्लांट का स्टेम इफेक्ट होता है तो इसको हम स्टेम डिजीजेस कहते हैं। एग्जाम्पल है स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर, तो कोरिएंडर में गॉल डिजीज होती है, बेसिकली वो स्टेम पार्ट पर ही होती है। नेक्स्ट है फोलियर डिजीजेस, अफेक्ट फोलियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का फोलियर पार्ट्स है अगर उस पर इंफेक्शन होता है। इसका बेस्ट नोन एग्जाम्पल है लीफ स्पॉट ऑफ शोरगम। फोर्थ है फ्रूट डिजीजेस, अफेक्ट फ्रूट ऑफ द प्लांट, यदि फ्रूट प्लांट का फ्रूट इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, तो इस तरह की डिजीजेस फ्रूट डिजीजेस में कंसीडर की जाती है। और इसका बेस्ट नोन एग्जाम्पल है फ्रूट रोट ऑफ ब्रिंजल, तो ब्रिंजल में फ्रूट रोट डिजीज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू होस्ट प्लांट अफेक्टेड, तो अगर होस्ट प्लांट जो अफेक्ट होता है उसके बेस पर भी इसका क्लासिफिकेशन दिया है। जैसे फील्ड क्रॉप डिजीजेस है, फील्ड में जितनी भी क्रॉप है अगर उनमें डिजीजेस हो रही है तो हमने एक फील्ड क्रॉप डिजीज अलग बना दी है। वेजिटेबल्स डिजीज, फ्रूट ट्री डिजीजेस, फॉरेस्ट डिजीजेस, फॉरेस्ट क्रॉप डिजीजेस, तो ये अलग अलग कैटेगरीज बना दी है। ये कैटेगरी बनी है होस्ट प्लांट के बेस पर। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ परप्यूचेशन एंड स्प्रेड, तो इसमें है देखिए सीड बॉर्न डिजीजेस की डिजीज किसके थ्रू स्प्रेड हो रही है। यदि सीड के थ्रू स्प्रेड हो रही है तो उसको आप बोलते हैं सीड बॉर्न डिजीजेस। तो इसमें एग्जांपल है, बेस्ट नोन एग्जांपल है इसका लूज स्मट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट इज सॉइल बॉर्न डिजीजेस, सॉइल बॉर्न में एग्जांपल है शीट ब्लाइट ऑफ राइस। एयर बॉर्न डिजीजेस एग्जांपल इज रस्ट ऑफ व्हीट। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पैथोजन, तो पैथोजन का जो मल्टीप्लीकेशन का तरीका है वो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी लाइफ कैसे आगे बढ़ा रहा है, उसके बेस पर भी क्लासिफिकेशन दिया गया है। फर्स्ट है मोनोसाइक्लिक डिजीजेस, ओनली वन साइकिल ऑफ पैथोजन कंप्लीट इन अ वन सीजन, यदि एक सीजन में पैथोजन सिर्फ एक साइकिल ही कंप्लीट करता हो तो उसे हम मोनोसाइक्लिक डिजीजेस कहते हैं। इसमें एग्जांपल है लूज स्मटोवीड डिजीज का। सेकेंड है कंपाउंड या पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस, सेवरल साइकिल ऑफ पैथोजन कंप्लीट इन वन सीजन, यदि एक सीजन में कोई पैथोजन
कई सारी साइकिल कंप्लीट करता है तो उसे हम पॉलीसाइक्लिक साइकिल कहते हैं। इसको हम मैक्रोसाइक्लिक भी कहते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, तो ये पक्सिना की लाइफ साइकिल अगर आप देखते हैं तो वो पॉलीसाइक्लिक है। अकॉर्डिंग टू मेजर कॉजल एजेंट, तो मेन जो कॉजल एजेंट है उसके बेस पर भी इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो ए नंबर पर है इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो मेन इन्फेक्शियस डिजीजेस उसमें आती है फंगल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, निमेटोड डिजीजेस एंड एल्गल डिजीजेस। तो ये डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस है जिसके कॉजल एजेंट अलग अलग हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसमें डिजीज कॉज बाय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के द्वारा द्वारा जो डिजीज होगी ये नॉन इन्फेक्शियस है। डिजीज कॉज बाय एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के द्वारा होने वाली डिजीजेस। डिजीजेस कॉज बाय मिनरल टॉक्सिसिटी, तो मिनरल टॉक्सिसिटी के द्वारा होने वाली डिजीजेस। डिजीजेस कॉज बाय टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स की टॉक्सिसिटी के कारण जो डिजीज कॉज होती है वो इस कैटेगरी में आती है। डिजीजेस कॉज बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यदि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे भी डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस होती हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, तो यदि सोई का पीएच बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी एसिडिटी आ जाती है, एल्कलिनिटी आ जाती है, तो इससे भी डिफरेंट डिजीज कॉज होती हैं। अकॉर्डिंग टू अकरेंस, तो देखिए अकरेंस के बेस पर भी प्लांट डिजीज को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है एंडेमिक डिजीज। दिस डिजीज अपीयर इन ए लिमिटेड एरिया, तो एंडेमिक जो टर्म है इसका मीनिंग है कि यदि कोई डिजीज सिर्फ कोई छोटे से एरिया में, लिमिटेड एरिया तक ही क्या हो, सीमित हो, कुछ छोटा एरिया तक ही सीमित हो, ज्यादा एरिया कवर नहीं कर रखा हो, तो उसे हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं। बट ये डिजीज जो होती है ना हर साल अपीयर होती है। दीज डू नॉट कोज मोर लॉस, बट इसके द्वारा बहुत ज्यादा क्रॉप को लॉस नहीं होता है। एग्जाम्पल है अर्ली ब्लाइट ऑफ पटेटो, जो एंडेमिक डिजीज में आता है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस एग्जाम में पूछ ली जाती है। एपिडेमिक और एपीफाइटोटिक डिजीजेस, दिस डिजीज अपीयर इन अ लार्ज एरिया, तो ये जो डिजीज है ये बहुत बड़े एरिया में अपीयर होता है। डिजीज अपीयर पीरियोडिकली, तो ये एक डेफिनेट पीरियड में ही अपीयर होती है, और इन डिजीज की वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप का लॉस होता है। तो एग्जाम्पल है लेड ब्लाइट ऑफ पटेटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पटेटो एंडेमिक का था और ये एपिडेमिक है, लेड ब्लाइट ऑफ पटेटो। Sporadic diseases. These diseases are sporadic, appear on irregular intervals. These diseases cause less loss than epidemic diseases. तो देखिए ये डिजीज जो है स्पोर्स के थ्रू ज्यादा फैलती है, स्पोरेडिक होती है ये, और ये इनका जो इंटरवेल होता है वो नियमित नहीं होता है, बहुत अनियमित होता है ये। और साथ में इस डिजीज की वजह से भी लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। अगर आप एपिडेमिक डिजीजेस देखें उसकी तुलना में इसमें लॉस कम होता है। बेस्ट एग्जांपल है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो, मैंगो में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। फोर्थ कैटेगरी आती है पेंडेमिक डिजीजेस। दिस डिजीज अपीयर इन होल वर्ल्ड, तो सारे वर्ल्ड में जो डिजीज अपीयर हो, एक साथ फैलती हो, तो इस तरह की डिजीज को हम पेंडेमिक डिजीजेस कहते हैं। और ये एक डेफिनिट पीरियड में और इंटरवल में अपीयर होती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हैवी लॉस होता है। इसका भी बेस्ट एग्जांपल है लेड ब्लाइट ऑफ पटेटो, तो पेंडेमिक डिजीज हो गया ये। अभी कोरोना जो है वो भी एक पेंडेमिक ही है,